इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्रद्धेय जनक राज महाराज की योग वाटिका ब्रह्म वेला का अवसर है। पौने 5 बजा है प्रातः का, जब मां पूजा हेतु गई हैं। भगवान उसी समय पुष्प लेने पधारे। कहीं मां के पांव के नुपुर की आवाज आई। महात्मा जो लीला दर्शन वाले महापुरुष हैं, इन्होंने इसका बहुत चिंतन किया कि भगवान के हृदय में उन शब्दों ने किस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन दिया, कैसा भाव लगा। संगीत भी एक साधना है। संगीत एक साधना। किसको किस प्रकार के संगीत में रुचि है, वही उसके चित्त की अवस्था है। शक्ति के पांव में लगे नुपुर की शब्दावली से मेरे प्रभु के मन में कुछ हलचल भई, और अपने मन और चित्त की हलचल को भगवान ने लक्ष्मण जी के साथ बांटा। क्या कहा? मानव मदन दुंदुभिदिन। आप सब जानते हैं, विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये कोई भी विकार भगवान के चित्त को, विचार को, मन को प्रभावित नहीं कर सकते। क्यों? वो तो ब्रह्म है। लेकिन आज मेरे प्रभु कह रहे हैं कि मेरे मन में कुछ इस प्रकार के भाव उठ रहे हैं जो हम आपसे कह नहीं सकते हैं। लगता है दुंदुभी देकर कामदेव जिस प्रकार शिव जी को उद्विग्न करने की रचना बनाया था, आज मुझे भी उसी में सम्मिलित करना चाहता है। बड़ा कठिन है। मेरे प्रभु के ये भाव, अर्थात अब यहां यह चिंतन नहीं किया जा सकता है कि मेरे भगवान के हृदय में ये बात आई कैसे, उत्पात हुआ कैसे। जो सकल विकार रहित हैं, भेद रहित हैं, वहां उत्पात की कोई स्थिति नहीं, स्थान नहीं। मानो भगवान ये कह रहे हैं कि प्रथम बार मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे चित्त में प्रेम की इस प्रकार की उपस्थिति है, मानो वो जगत में रमना चाहता है। देखो भैया, कोई भी बात कहते समय इस बात का अवश्य ध्यान रहना चाहिए कि हम जिससे कह रहे हैं उसकी चेतना की स्थिति क्या है। कल रात को जो आपको समझा रहे थे, 18 दिन की तपस्या,
तो तपश्चर्या की स्थिति उसी को समझ में आएगी जिसको तप में रुचि होगी। जो विकारों में रम रहा है उसको तपस्या समझ में नहीं आती। साधक बैठकर कमरे में जप करता है, लेकिन बाहर बैठा जो विषयी होगा वो सोच रहा होगा कि न जाने संसार की किस स्थिति में होंगे। क्यों? वो तो विकारी है। जिसका चित्त निर्विकार होगा तो अविकारी जीव, अविकारी साधक उसी निर्विकारी की समझ में आएगा, नहीं तो समझने परे है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को यह संदेश दिया, भैया हर पल आप हम साथ रहते हैं, ऐसी हलचल कभी भई नहीं। यहां रामावतार में पहली बार भगवान के सिर पर लक्ष्मण जी ने उठाकर एक मोर पंख लगा दिया। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ गुच्छ बिच कुसुम कली। अब ये कुसुम कली कहां से? भगवान तो लगाए नहीं। यहां एक सजीवता है। भगवान जब पुष्प दल तोड़ रहे हैं उस समय जो झाड़ थे, जितनी पुष्पों की झाड़ें थी, सबने सोचा देखो भैया, आज तक तो माली लोग हमको ले जाते थे, श्री पुजारी महाराज के यहां श्रृंगार होता था भगवान का। आज जब भगवान हमारे पास स्वयं उपस्थित हो गए, क्यों ना हम ही लोग सहज श्रृंगार कर दें। इसलिए सभी झाड़ों ने भगवान का सहज श्रृंगार कर दिया। भगवान जो शब्द का परिमार्जन ले रहे थे लखन जी के साथ में, लक्ष्मण जी ने उठाया मोर का पंख भगवान के सिर पर पहना दिया। अर्थात आप सब जानते हैं मोर को जगत की वासना जैसी कामना नहीं होती है। मोर मोरनी का संयोग नहीं होता है। जब घनघोर घटा घेरती है और मोर अपने आनंद में नृत्य करता है तो उसके बदन से निकले तेज का पान करके ही मोरनी सगर्भा हो जाती है। एकमात्र पक्षी है, इसलिए भारत का वो राष्ट्रीय पक्षी है। क्यों? हम सनातन परंपरा के लोग हैं। हम कामनाओं की चर्चा नहीं करते, हमारी यात्रा मोक्ष की है। हम धर्म की चर्चा करते हैं, मोक्ष की चर्चा करते हैं, सुख और अर्थ इस पर भारत का ऋषि नहीं बोलता। वो आनंद में रहता है। वो कहता है धर्म करो, सत्कर्म करो। वो कहता है मोक्ष की यात्रा में सम्मिलित हो, ज्ञान में अवस्थित हो। ठीक इसी प्रकार यहाँ लक्ष्मण जी ने प्रभु से श्री चरणों में निवेदन करते हुए ये बात चरणों में दर्शाया। सरकार, आपने जो कहा वो श्रेष्ठ है, परंतु आपके पास से आएगा कैसे? इसलिए लक्ष्मण जी ने मोर पंख सरकार के सिर पर लगाया। कुल मिलाकर भगवान ने माँ भगवती का दर्शन किया और भगवती ने मेरे प्रभु का दर्शन किया। सखियां मगन हो गईं। माँ ने भगवान को नेत्रों में पधराकर और आंख बंद कर ली। एक सखी हिलाई, अरे बोली गौरी जी का ध्यान बाद में करना, भूप किशोर का दर्शन कर लो, फिर पूजा अधूरी है। सब हो गया, वंदना शेष है। माँ ने नेत्र में भरा सरकार को और भवानी जी के मंदिर में गई। देखिए, साधक की साधना साध्य तक पहुंचने के पहले यात्रा में रहती है। साध्य, साधक, साधना और इसके लिए साधन। साधक को साधन चाहिए साधना करने के लिए और साधना चाहिए साध्य तक पहुंचने के लिए। नारद जी का मार्गदर्शन है, माँ भगवती भवानी जी का आश्रय है, पूजन वो साधन है। साधना के लिए माँ को लक्ष्य की प्राप्ति हुई, जिसलिए मैया ने भेजा था। अस्त जाकर के माँ जानकी जी भवानी जी की जय जयकार करने लगी।
सभी कुंवारी बहनें और जो विवाहित बहुरानियां हैं, सबको ये पंक्तियां कंठ में होनी चाहिए। दैनंदिनी रूप से देखो, बिटिया लोग बहुत काम करती हैं, करना भी चाहिए। अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, माई बाप भाई बंधु परिवार प्रजा जन का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मंगल कार्य क्या है माँ का? माँ, छोटी बच्ची भी माँ है, बड़ी बच्ची भी माँ है, बहू भी माँ है, माँ तो माँ है ये है। ये पंक्ति सभी बेटियों के कंठ में होना चाहिए। माँ भवानी का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। और नित्य कुल 7 मिनट का पद है, इसको सुनाओ। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी गामिनी दुखी गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव विभव पराभव कारिणी, ईश विमोहनी भवस विहारी। भव भव विभव पराभव कारिणी, ईश विमोहनी भवस विहारी। अतिदेवता सुतेयमं मातु प्रथम तव महिमायमित न सकहि जय हो, जय हो, जय हो। वेद मंत्र है, कोई मंत्र ना आवे तो बोला करिए जय हो, जय हो। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर जय 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 पुकारे। जय हो, जय हो। ये वेद मंत्र है। देवता लोग यही बोलते हैं। कह रहे थे कि आप जब गाते हैं तो माइक ठीक कर देता हूं। देवता लोगों ने जय जयकार किया हो, हमको भी अपना जय चाहिए तो जय किया करें, भगवान की जय अवश्य किया करें। मंदिर में घंटा बजे, गरुड़ जी बजे, आरती हो, उस तरफ मुंह करके और प्रणाम अवश्य करना चाहिए। भगवान की मंगला हो रही, भगवान की शयन आरती हो रही, वंदन करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।